क्या आप जानते हैं एक ऐसी जगह जहां इतिहास के पन्ने खून से रंगे हुए हैं, जहां एक युद्ध ने न केवल सम्राट की किस्मत को बदला बल्कि पूरी भारतीय वीरता की परिभाषा को ही बदल दिया। आज हम आपको ले चलेंगे हल्दी घाटी, एक ऐसी धरती जिसने मुगलों के खिलाफ मेवाड़ की वीरता का ऐतिहासिक दस्तावेज बनकर अपने आप में एक गाथा लिखी। यह वही जगह है जहाँ सन 1576 में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध। यहाँ की धरती ने देखा था उस नायक को जो कभी भी अपने घर और धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर महाराणा प्रताप की, जिन्होंने अपने धर्म एवं अपनी माटी के लिए अपने आप को न्यौछावर करना उचित समझा, लेकिन कभी भी मुगलों के सामने अपने आप को झुकने नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं हल्दी घाटी के स्थल पर। ये है वीर महाराणा प्रताप जी का स्मारक। यहीं पास हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध चूंकि आगे है, जो कि हम अभी चलेंगे तो आपको बताऊंगा कि हल्दी घाटी का क्या कारण था कि हल्दी घाटी का युद्ध जो घाटी है वहीं लड़ा गया। क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे उनका संबंध था मेवाड़ से, और मेवाड़ में उस समय वो रहा करते थे चित्तौड़गढ़ में। लेकिन ये जो हल्दी घाटी है ये 2 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, जो कि मेवाड़ और जयपुर। उसी के कारण ही वहाँ का जो युद्ध लड़ा गया था। तो बेसिक रीजन यही थे। यदि आप यहाँ आते हैं तो स्मारक के नीचे ही स्थित है संग्रहालय, जो कि जब हम वहां चलेंगे तो आपको मैं वहां भी दिखाने की कोशिश करूंगा। इस संग्रहालय में आज भी उनका जो 208 किलो का टोटल वजन था भाले का और उनके कवच का, वो अभी भी वहां सुरक्षित रखा गया है। हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और यह जगह महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच सन 1576 में लड़ी गई प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के कारण प्रसिद्ध हुआ है। यह युद्ध मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे और उनका मुख्यालय उदयपुर था। वह भारतीय इतिहास के सबसे महान और वीर राजा माने जाते हैं। जब दिल्ली में मुगल सल्तनत अपने आप को फैलाने में लगी हुई थी, दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मुगल सल्तनत के सुल्तान बन चुके थे। सिंहासन पर पहुंचने के बाद अकबर ने मेवाड़ को छोड़कर राजस्थान में बाकी सभी राज्यों, ज्यादातर राजपूत राज्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया था। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप ने मुगलों से मिलने तक से साफ मना कर दिया। अकबर के काल तक मुगल साम्राज्य दूर दूर तक फैल चुका था। ऐसे में छोटे से मेवाड़ का उसकी अधीनता स्वीकार न करना अकबर को खूब परेशान कर रहा था। महाराणा प्रताप साफ कर चुके थे कि मेवाड़ कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला है, भले ही स्वाधीनता की उन्हें कोई कीमत क्यों न चुकानी पड़े। क्योंकि अकबर के लिए मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जो गुजरात में व्यापार और वहां साम्राज्य विस्तार करने के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए वह महाराणा प्रताप के पास एक एक करके कई राजदूत भेजने लगा ताकि महाराणा प्रताप उनसे संधि कर लें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसका सीधा मतलब यह था कि महाराणा प्रताप और अकबर में युद्ध होगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि 18 जून 1576 को दोनों की सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान पर आमने सामने आ गई। हल्दी घाटी के मैदान में सेनाओं को सजा लेने के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे की पहल का इंतजार करने लगे। मान सिंह मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे और मान सिंह महाराणा प्रताप के इलाके से ही थे, इसलिए वो प्रताप के कौशल को भली भांति जानते थे। इसलिए आगे बढ़कर आक्रमण करने की भूल वो कभी नहीं कर सकता था। उसे पता था कि महाराणा प्रताप के सैनिक हर पहाड़ी पर तीर कमान लिए हुए बैठे हैं। अगर उसने आक्रमण किया तो उसके सैनिक बिना पहल किए ही मार दिए जाएंगे। यह एक पहाड़ी इलाका था जिसमें अकबर की तोपें अधिकतर कारगर साबित नहीं हो सकती थी, इसलिए भालों से लड़ने वालों के सामने तलवारों से लड़ने वालों को भेज दिया गया। उधर मान सिंह सेना सजाकर खड़ा था और इधर महाराणा प्रताप अपनी जमीन पर दुश्मनों की सेना देखकर क्रोध में उबल रहे थे और उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही करना चाहते थे। मान सिंह अपने स्थान से हिल नहीं रहा था। तब प्रताप आगे बढ़कर युद्ध करने का फैसला करते हैं। हर हर महादेव का जयकारा लगाकर प्रताप की सेना ने मान सिंह की सेना पर धावा बोल दिया। युद्ध में महाराणा प्रताप अपने नीले घोड़े पर सवार थे, जिसे हम सब चेतक के नाम से जानते हैं। चेतक के मुंह पर हाथी की नकली सूंड बांधी गई थी, जो कि असली हाथियों को भ्रमित करने के लिए था। उन्होंने मान सिंह पर भाले से वार किया, लेकिन मान सिंह के झुक जाने से उनका भाला मान सिंह के कंधे में लगा, जिसके कारण महाराणा प्रताप को लगा कि उन्होंने मान सिंह को मार दिया है। लेकिन तभी मान सिंह के हाथी के सूंड में अटकी हुई तलवार से चेतक के पिछले पैर में घाव हो गया। फिर भी वह बहादुरी के साथ लड़ता
रहा। महाराणा प्रताप ने मान सिंह को मरा समझकर घोड़े को पीछे मोड़ लिया। युद्ध महाराणा प्रताप के पक्ष में था, इसलिए मुगल सेना में भयंकर निराशा छा गई और उनके पैर उखड़ने लगे। लेकिन अचानक मुगल सेना में यह समाचार फैला दिया गया कि शहंशाह बादशाह अकबर खुद अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के आगमन की सूचना से उत्साहित होकर मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। इससे महाराणा प्रताप के प्राण संकट में आ गए। इसके बावजूद भी राणा अब भी मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे थे, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उन पर चारों ओर से हमले होने लगे। इस मुठभेड़ में प्रताप के शरीर में 7 घाव हुए, क्योंकि वे घायल हो चुके थे और उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद वह मर जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में सरदार मन्ना जी झाला ने प्रताप का मुकुट पहनकर खुद युद्ध में आगे बढ़ गए। फिर भी प्रताप युद्ध छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन प्रताप के स्वामी भक्त, सामंत और सैनिकों ने चेतक की बागडोर अपने हाथ में ले ली और उनका मुख मोड़ दिया। पीछे हल्दी घाटी थी, उनमें से निकलकर घायल चेतक प्रताप को सुरक्षित स्थान तक ले गए। इधर युद्ध में मुगलों ने मन्ना की झाला को प्रताप समझकर उनके संघर्ष को खत्म कर दिया और इसी के साथ युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के विजेताओं के बारे में आज भी इतिहासकार के कई मत हैं। कहते हैं कि जिस तरह से मुगल पर प्रताप का आक्रमण था, वह मात्र 4 घंटे के युद्ध में उन्होंने मुगल सेना को लगभग बर्बाद कर दिया था और इसे एक तरह से महाराणा प्रताप और उनकी सेना को ही विजयी माना जाना चाहिए। इसके साथ ही चूंकि प्रताप खुद घायल हो गए थे और मानसिंह अभी भी मरा नहीं था, इसलिए कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अकबर की सेना युद्ध जीत गई थी। खैर, युद्ध किसी ने भी जीता हो, लेकिन इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का स्वाभिमान काफी डगमगाने लगा और ऐसी अफवाह फैल गई कि प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और तभी बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौर ने पत्र लिखकर उन्हें प्रताप का स्वाभिमान फिर से जगा दिया। इसके बाद महाराणा प्रताप को मरते दम तक अकबर अधीन करने में असफल ही रहे हैं। आखिरकार महाराणा प्रताप की मृत्यु अपनी राजधानी चामुंड में धनुष की डोर खींचने से हुई, क्योंकि वो डोर उनकी आंत में जा लगी और 57 साल की उम्र में 29 जनवरी 1597 को उनकी मौत हो गई। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।